लेकिन अब बात देश और समाज को बांटने वाली नफरत ब्रिगेड की करते हैं। ये एक अजीब तरीके का वायरस है जो कि हर साल चुनावों में ज्यादा तेजी से आता है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान को बांटने में लगा है, जिन्हें ना तो संविधान की परवाह है, ना धर्म की, ना कानून की, ना समाज की। उनके एजेंडे में नफरती जहर फैलाना टॉप पर। ऐसे में फिक्र बड़ी हो जाती है क्योंकि देश संविधान से चलता है, कायदे और कानून से चलता है, जिसकी भावना की यह विपरीत है। संविधान और कानून में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर कुछ लगाम भी लगाए गए हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर 8 किस्म के प्रतिबंध हैं। किसी भी शख्स को धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं है। फिर भी अगर कोई कानून की धज्जियां उड़ाकर आपत्तिजनक या भड़काऊ बयान देता है तो दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई कैसी होगी, किस आधार पर होगी, ये बातें हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पहले कानून और संविधान की बात क्यों बता रहे हैं, तो उसकी वजह जरा ध्यान से देखिएगा। देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो छोटे फायदे के लिए देश को लंबे अरसे में बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, धर्म को नफरत फैलाने का हथियार बना रहे हैं। ओवैसी साहब सुनिए जरा, जैसे चंद नेता अपने सियासी फायदे के लिए लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी जैसी मानसिकता के ही कुछ और लोग भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इनका मकसद बेशक सियासी ना हो, लेकिन ये लोग भी भड़काऊ बयान देकर अपना फायदा तलाश रहे हैं। कौन है ये लोग, खुद देखें। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मोबाइल चाहे 5,000 का हो, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। ईद नहीं मनाई जाएगी। और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने सीसा को बचाएं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। शब्द शब्द जहर है, बेहिसाब नफरत है, जज्बात उबालने वाली आंच है, कौमों के बीच भावना भड़काने के लिए भाषण में कट्टरवाद का तड़का है। हर लाइन में कुछ यूं डर का माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं देश में हिंदू खतरे में है तो कहीं मुसलमान। तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई आए तो जीवित वापस न जाए। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? ऐसा लगता है कि नफरती आग भड़काने में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। रेस लगी है, चाहे नेता हो या फिर धर्म के ठेकेदार। भड़काऊ भाषण और जहरीली जुबान से तापमान को बढ़ा रहे हैं। देश में 80% हिंदू हैं और भारत हो रहा है इस्लामी। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा न हिंदू बन जाओ। ऐसे हेट स्पीच की नफरती रेस सालों से जारी है, लेकिन फिर से शुरुआत कुछ दिन पहले हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक एक धर्म संसद चली। इस दौरान कई कथित संतों ने ऐसे बयान दिए जो हिंदुस्तान की मजहबी एकता पर चोट की तरह थे। उनके एक एक शब्द समाज में नफरत फैलाने वाले थे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस कार्यक्रम में कही गई सभी बातें आपको सुना नहीं सकते, लेकिन चंद बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शब्दों की मर्यादा कैसे तार तार की गई। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पुजारी और हाल ही में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर का अभिषेक करने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, जो धर्म संसद में धर्म के नाम पर कभी नसीहत दे रहे हैं तो कभी धमकी। लेकिन इस रेस में सागर सिंधुराज महाराज भी पीछे नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5,000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। हाल ही में इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, इनके भड़काऊ बयान तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हैं। एनआरसी लागू होना चाहिए सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान जिस तरह से आतंक का केंद्र हिंदुस्तान में बना रहे हैं, जो जाल बिछा रहे हैं,
उसमें उनकी पहचान होना जरूरी है। हरिद्वार के वेद निकेतन आश्रम में दिए गए ये जहर बुझे बयान अब विवादों में हैं। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर पुलिस कार्रवाई होगी या फिर देर से होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को उबालने की साजिश जरूर की गई। ईद नहीं मनाई जाएगी, और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने सीसा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। भड़काऊ भाषणों के जरिए धर्म के नाम पर नफरत का जहर बोने वाले ये कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि इनको सुनने और मानने वाले लोग हजारों में हैं। इनके एक एक शब्द उनके लिए किसी आदेश से कम नहीं। लेकिन ये है कि हिंदू मुसलमान ईसाई का नफरती खेल खेल रहे हैं। ये नफरती शब्द सिर्फ धर्म के ठेकेदारों की जुबान पर नहीं, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में नफरत की सियासत की फसल बो रही हैं। हेट स्पीच को अपना चुनावी हथियार बना रहे हैं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। ये वो नेता हैं जो खुद को अपनी कौम का प्रतिनिधि मानते हैं और दावा करते हैं कि इनको बड़ी संख्या में लोग रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन इनकी जुबान से निकल रहे जहरीले बोल सुन लीजिए। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। भूल गए महात्मा गांधी, शायद याद भी नहीं रखना चाहते। अफसोस, नाम उसका धर्म संसद था। सोचिए जरा, धर्म के ठेकेदार हो या सियासत के भड़काऊ भाईजान, इनका टारगेट साफ है। ये हेट स्पीच और जुबानी तरकश से एक खास कौम को भड़काना चाहते हैं। वैसे तो सरेआम PM मोदी और CM योगी का नाम लेकर हेट स्पीच दे रहे हैं ताकि नफरत की फसल अच्छी तरह से काटी जा सके। लेकिन बीजेपी ओवैसी के बयान को लेकर आक्रामक है। बीजेपी के नेता ओवैसी पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, लगातार वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए, देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। ये कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह के बयान दे ही नहीं सकता। शुद्ध रूप से कि कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट का कीड़ा है जो ऐसे लोगों को बयान देने के लिए उत्तेजित करता है। इसलिए इस तरह के लोगों को, इस तरह के मनोरंजन मानुसों को जो है वो न तो इसको किसी भी तरह से सीरियस लेना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।